नमस्कार। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। देवी सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की और संगीत की देवी हैं। क्योंकि देवी सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं, तो आज के दिन हम अपनी कैंपेन एज वंडरफुल एज विमेन पावर स्क्रिप्ट विधि फाउंडेशन की तरफ से उन सभी गुरुओं का सम्मान करेंगे जिनकी सहायता से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। तो आज के दिन मैं अपने गुरुजनों का सम्मान करूंगी। तो सबसे पहले मैं सम्मान करना चाहूंगी परब्रह्म परमेश्वर का, जो समस्त जगत के गुरु हैं, जो निराकार रूप में शिव के रूप में पूजे जाते हैं और साकार रूप में धरती पर नारायण रूप में अवतरित होते हैं। तो कहा जाता है ना कि कौन कब जाने किस रूप में नारायण आपके सामने आ जाए। ईश्वर धरती पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने के लिए आते हैं। वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, वे ही समस्त जगत के स्वामी हैं। वे शिव मेरे इष्ट गुरु हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन के स्टार्ट करने के दौरान बीच का जो समय था उसमें कई साल मैंने मेडिटेशन में स्पेंड किए घर पर। और जब मैं मेडिटेशन करती थी, स्पेशली कोविड वाले टाइम में मैंने मेडिटेशन में टाइम स्पेंड किया। मेडिटेशन करती थी तो शिवलिंग के सामने बैठकर मैंने बहुत समय तक मेडिटेशन किया है, तपस्या करी है, पूजा करी है। और उस मेडिटेशन के दौरान मुझे इंट्यूशन हुई कि मुझे एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए। कि परसों से मेरे मन में कुछ चल रहा था कि मैं कुछ ऐसे स्टार्ट करूँगी, मैं कुछ महिलाओं के सम्मान के लिए लेकर आऊँगी, पर उस चीज़ को साकार रूप से कैसे करना है वो सब मैंने मेडिटेशन में देखा। जब मैं ध्यान लगाने बैठती थी, शिव जी का ध्यान करती थी, शिवलिंग के सामने बैठती, कई सालों तक रोज मेडिटेशन के टाइम पे मुझे उसकी अनुभूति होती रही। और साकार रूप में 2022 में इतने सालों से मेरे मन में जो चल रहा था उसको एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन के रूप में मैं सबके सामने ला पाई। तो एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन की जो शुरुआत हुई है वो इंट्यूशन के कारण हो पाई है, जो शिव जी की आराधना का तपस्या करने के कारण मैंने मन में प्राप्त करी। तो जिस समस्त जगत के गुरु हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, शिव है, विष्णु है, कहें कि वो नारायण है, वो वे समस्त जगत के स्वामी जिनको मैंने अपना गुरु माना और तपस्या करके मन ही मन में उनसे ये मुझे अनुभूति हुई, जागृति हुई इस कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए। आज एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन के स्टार्ट करने के बाद आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी समस्त जगत के स्वामी और समस्त जगत के गुरु उन परब्रह्म परमेश्वर का, ईश्वर के रूप में जिनकी हम सब पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। कहते हैं इंसान के सबसे पहले गुरु उसकी माता होती हैं, जिनका हाथ पकड़कर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, हंसना सीखते हैं और अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि माँ जननी है, वे ही समस्त जगत का आधार है। स्वयं ईश्वर भी जब धरती पर अवतरण लेते हैं राम रूप में, तो वे भी कौशल्य माता के कारण ही कौशल्य नंदन राम के रूप में पूजे जाते हैं। तो आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी मदर का, मिसेस मंजू सिंह, जो न केवल एक वंडरफुल मदर हैं बल्कि हमारे कैंपेन में डे 1 से उनके आइडियाज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है और पावर स्क्रिप्ट विधि फाउंडेशन की बोर्ड ऑफ एडवाइजरी मेंबर भी हैं। इतना मधुर उनका व्यक्तित्व है और इतना प्रेम भरा उनका शालीनतापूर्ण व्यवहार है कि शी इज वंडरफुल वुमन ऑफ माय लाइफ एंड वे मेरे पहले गुरु हैं। और आज मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ उनकी आशीर्वाद के कारण, उनकी सहायता से और उन संस्कारों के कारण, उस ज्ञान के कारण जो माँ ने मुझे दिया है, मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो आज शुभ वसंत पंचमी वाले दिन, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु होती है, मैं अपनी पूरी टीम एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन और पावर स्क्रिप्ट विधि फाउंडेशन की तरफ से आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच।
और सम्मान करती हूँ सभी उन सभी माताओं का, उन सभी मदर्स का, और सम्मान करती हूँ सभी वॉलंटियर्स, सभी सपोर्टर्स की मदर्स का, जिनके कारण हमारे कैंपेन में हमें सपोर्ट मिला और हमें वॉलंटियर्स मिले और हम अपने कैंपेन में आज यहाँ तक पहुँच पाए। तो हम सभी माताओं का अपनी मदर के साथ अपने कैंपेन के सभी वॉलंटियर्स सपोर्टर्स की मदर्स का मैं सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच। कहते हैं इंसान के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। पिता पहले गुरु हैं। पिता हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं बच्चों को। वे उनके लिए धन अर्जित करके उन्हें सुविधाएं और साधन प्रदान करते हैं और वे स्वयं जिंदगी भर मेहनत करते हैं और अपने पूरे परिवार का पालन करते हैं। वे पढ़ना सिखाते हैं और जब तक बच्चा स्कूल नहीं चला जाता तब तक घर में वे ही गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं सम्मान करना चाहूँगी मिस्टर हर सिंह का, जो कि मेरे फादर हैं और हमारे एज वंडरफुल एज विमेन पावर एंड स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ एडवाइजरी मेंबर भी हैं। तो अपनी समस्त एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन और पावर एंड स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन की टीम की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच। और साथ में सम्मान करना चाहूँगी सभी वॉलंटियर्स, सभी सपोर्टर्स के फादर्स का, पिता का, जिनके कारण हमें सपोर्टर्स और वॉलंटियर्स मिले और हम अपनी कैंपेन में यहाँ तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच। कहते हैं जो संस्कार माँ बच्चों में डालती हैं, जो संस्कार माता पिता बच्चों को बच्चों में सिखाते हैं, जिसकी नींव एक बार बच्चों में रखी जाती है, वे संस्कार बच्चा बड़ा होकर अपने जीवन भर उसे अपने साथ लेकर चलता है और वो उसके व्यक्तित्व में हमेशा झलकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्वीट मेमोरी शेयर करना चाहूँगी अपने बचपन की। जब पापा फोटो खींचा करते थे तो मामा यूज्ड टू से कि आपको ऐसा पोज बनाना है। एक बार पापा फोटो क्लिक कर रहे थे तब उस टाइम पे मामा एडवाइज मी कि मुझे ये वाला पोज बना के पिक्चर क्लिक करनी चाहिए। आज भी कुछ ऐसी फोटोज क्लिक होती है मेरी। और जो वंडरफुल वुमनहुड सॉन्ग मैंने लिखा है उसकी जो लिरिक्स हैं उसमें जिस वुमन का मैंने डिस्क्रिप्शन किया है कि वुमन वंडरफुल होती है और शी कैन डू वंडरफुल थिंग्स, तो मेरी मदर उस सॉन्ग के पीछे इंस्पिरेशन रही है। यस, शी इज अ वंडरफुल वुमन। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, वंडरफुल। डॉक्टर दया भारद्वाज, शहीद रजनी कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। न केवल इंस्ट्रूमेंटेशन उनका सब्जेक्ट है बल्कि वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं और विमेन सेल कन्वीनर भी हैं कॉलेज की। और जब मैं एज ए स्टूडेंट कॉलेज में थी ग्रेजुएशन के टाइम पर, तो वो मेरी फेवरेट टीचर हुआ करती थी। उनके व्यक्तित्व में इतनी सादगी है, इतने उच्च सम्मानित पद पर वे सेवा दे रही हैं अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, और कितनी सारी स्टूडेंट्स की लाइफ को उन्होंने प्रकाशित किया अपने ज्ञान से। उसके बाद भी उनके जीवन में इतने सम्मानित पद पर विराजमान होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए उनका व्यक्तित्व है। जो डाउन टू अर्थ टीचर शेज और इतना मधुर उनका व्यक्तित्व है कि उनको उनके साथ जब क्लास में लेसन्स होते थे कॉलेज में तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे उन्होंने डांटा भी होगा हमें। मतलब उनके व्यवहार में इतनी मधुरता है और जटिल से जटिल टॉपिक को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो टॉपिक होता था उसको वो एक्सप्लेन करते हुए क्लास में इतना इजी बना देती थी। कॉलेज में बहुत ही टाइट शेड्यूल हुआ करता था, 9 to 5, और बिल्कुल 15 मिनट्स के एक दो ही ब्रेक मिला करते थे पूरे दिन भर में, और बंक्स वर नेवर अलाउड। हार्डली कुछ एक साल में 1 हजार कोई बंक हुआ करता था। एंड इट वाज मोर डिसिप्लिन देन स्कूल। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, शहीद रजनी कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो वहाँ पर हर नेक्स्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास का पढ़ के जाना कंपलसरी था, तो जाना ही है वो सब याद करके नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास एवरी टाइम।
क्लास शुरू होने से पहले क्वेश्चन राउंड होता था। लास्ट क्लास में क्या हुआ, लास्ट क्लास में क्या हुआ, उसका रिवीजन। तो देन उनकी क्लास में जब हमें इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया, उस टाइम पे उनकी क्लास देयर वाज द ओनली क्लास जिसमें मैं लास्ट क्लास का रिवाइज करके नहीं भी जा पाती थी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते तो हर हर subject को पढ़ के जाना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैम पूछने वाली है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है। नाउ कम टू द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेन द टॉपिक, come to the blackboard and stand up, explain the topic and what you've learned. तो दया की क्लास में क्या होता था, कभी कभी क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स होते थे, तो अगर मैं नहीं भी पढ़ के जा पाती थी तो आई कुड इजीली एक्सप्लेन दैट, क्योंकि वो पढ़ाती जिस सरलता के साथ ही डिफिकल्ट टेक्निकल टॉपिक और जिस सरलता के साथ वो पढ़ाया करती थी, उस टॉपिक को क्लास में ही याद हो जाता था। आई वाज यूज्ड टू फील वेरी लाइट कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है जो क्लास में ही लर्न हो गया पढ़ाते समय। तो वो मेरी फेवरेट टीचर रही थी, अपार्ट फ्रॉम जो उनकी साउंड नॉलेज रही है। शहीद राजगुरु कॉलेज के जो इंस्ट्रूमेंटेशन का डिपार्टमेंट शुरू से उन्होंने संभाला है, जब से हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक। और न केवल अपने सब्जेक्ट में उनकी साउंड नॉलेज रही है, बल्कि वो स्टूडेंट्स उनके साथ बहुत लाइट फील करते थे और गर्ल्स इजीली उनके साथ शेयर कर लेती थी, क्योंकि उन्होंने हमें कभी ऐसा फील ही नहीं कराया कि वो सिर्फ टीचर हैं। उनके साथ रहकर ऐसा लगा कि वो मदर की तरह हैं। और हम सब बच्चे हम सब उनके स्टूडेंट्स स्टडी से रिलेटेड जो भी बातें होती थी उनके साथ शेयर किया करते थे। और इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछने की अगर हिम्मत मुझे होती थी किसी टीचर के साथ बिगिनिंग डेज में, क्योंकि धीरे धीरे ग्रो होते हैं रिलेशन टीचर स्टूडेंट के, तो मैं दया हमसे इजीली पूछ पाती थी। तो दया मैम मेरी फेवरेट टीचर रही हैं और अवार्डेड टीचर रही हैं। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन को मैंने स्टार्ट किया, तब कॉलेज में जाकर मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने सहजता के साथ हमारी कैंपेन को सपोर्ट करने का न केवल आश्वासन दिया, बल्कि उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। और हमारी फाउंडेशन की शहीद राजगुरु कॉलेज के साथ जो फर्स्ट ओरिएंटेशन इवेंट थी वो 2023 में हुई 31 अक्टूबर को। वहाँ पर हमारी कैंपेन से 11 मेंबर्स वर देयर टू रिप्रेजेंट आवर कैंपेन। Mr. Hari Singh, Board of Advisory Member of Power Spirituality Foundation. Mrs. Manju Singh, Board of Advisory Member, Power Spirituality Foundation. Dr. Sarika Srivastava, Director. R.C. Verma, Director. Dr. Sudha Chaurasia, Speaker. Mr. Vivek Kumar Chaurasia, Speaker. Mrs. Shilpi, Speaker. Mrs. Sakshi, Speaker. Shweta Kulfreshta, Dancer. Rhythm and Puneet, singer and musician. Rhythm singer, Puneet guitarist. हमारी टीम की तरफ से हम 11-12 लोग कॉलेज में हमारे कैंपेन को रिप्रेजेंट करने गए थे। और मैंने इतने अच्छे तरीके से अपनी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रखा है कि जो पूरा WDC सेल था, वुमेन डेवलपमेंट सेल, वहाँ पर उन लोगों ने हमारे से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और वो एक सक्सेसफुल इवेंट थी। वो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बहुत अच्छी इवेंट थी वो, जिसकी क्लिप्स आप देख सकते हैं। और इतनी सहजता के साथ उन्होंने हमारे साथ वो प्रोग्राम किया, हमारे फाउंडेशन के साथ उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और सिर्फ अपने हाथों से हमारी टीम के मेंबर्स को उन्होंने मोमेंटो भी दिए थे। सिर्फ अपने हाथों से उन्होंने हमारी टीम के एक मेंबर को मोमेंटो दिया। मैम का आशीर्वाद मुझ पर हमारे कैंपेन पे रहा है और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि मैम का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। तो आज शुभ बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी टीम एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन पावर स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन की तरफ से आपका सम्मान करती हूँ। दया मैम, आप एक वंडरफुल टीचर हैं। थैंक यू सो मच। अमनप्रीत मैम, मेरी फेवरेट इंग्लिश टीचर।
ग्रेजुएशन करने के बाद जब एज वंडरफुल एज वीमेन कैंपेन स्टार्ट किया, उसके बीच जो टाइम था, जब मेरे करियर में एक टाइम गैप का टाइम था, उस टाइम पर मैंने ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट से इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करी थी और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई अमनप्रीत मैम से। शी इज़ अ वंडरफुल टीचर। उनका इंग्लिश पढ़ाने का स्टाइल इतना स्वीट है, इतना इजी है कि इनको इजीली प्रैक्टिस कर सकता है। एक बिल्कुल पढ़ाने का स्टाइल है, एक यूनिक स्टाइल है, एक डिफरेंट स्टाइल है। उनकी क्लास में कभी ऐसा प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि पढ़ के जाना है और याद करके जाना है, क्योंकि जो भी वो पढ़ाती थी वो क्लास में प्रैक्टिस कराया करती थी साथ में, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय द लैंग्वेज। क्लासेस वर नॉट डिफिकल्ट, एक्टिविटीज वर इजी, स्पेशली आई एंजॉयड रोल प्लेज। जब मैम के साथ रोल प्लेज करने में एंजॉयमेंट होती थी। She used to assign different role plays and different characters to everyone. I remember those sweet memories. आज भी याद है मुझे। और मुझे याद है कि मैं इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि हिंदी और संस्कृत मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। बट देन एक दिन जब रैपिड फायर राउंड हो रहा था एंड वी हैव टू आंसर क्विकली, कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे। आई वाज ऑन अ हॉट चेयर, कॉन्वर्सेशन एक्टिविटीज हो रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैम सेड कि इंग्लिश को तुम स्टाइलिश लैंग्वेज समझती हो, तो इट इज़ योर फेवरेट लैंग्वेज। तो मुझे रियलाइज है कि मैम इज राइट, क्योंकि इंग्लिश इज अ स्टाइलिश लैंग्वेज, इट्स ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेजेस। मैम के साथ रह के अपने अंदर छुपे हुए उस गुण को मैं पहचान पाई। एक मुझे ध्यान है एक्टिविटी जब पूरे इंस्टीट्यूट का गेट टुगेदर था और बहुत सारी क्लासेस एक साथ मर्ज की गई थी एंड अमनप्रीत मैम वो क्लास ले रही थी। होता क्या है, जो अपनी ही क्लास अपने ग्रुप के साथ ग्रुप डिस्कशन या कोई इंग्लिश एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि हम रेगुलर करते हैं, जब नए ग्रुप में नए लोग ऐड होते हैं, पूरे इंस्टीट्यूट गेट टुगेदर होता है, तब उस टाइम पे व्हेन यू हैव टू इंटरेक्ट विद न्यू स्टूडेंट्स, न्यू पीपल, तो बिगनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मैम ने उस क्लास को इतना स्ट्रेस फ्री बना दिया, इतना ईजी बना दिया। एंड मैम हमेशा मुझे इंकरेज किया, हमेशा सभी स्टूडेंट्स को इंकरेज करती थी और इतने प्यार से उन्होंने सभी टॉपिक्स को पढ़ाया। उस दिन जब सबका गेट टुगेदर हो रहा था, तो मुझे ध्यान है कि किस तरीके से मैम ने मुझे, क्योंकि मेरी आदत थी कि मुझे परफेक्शनिज्म करना है, सिस्टमैटिक ढंग से करना है। मैंने कुछ भी क्वालिटी मुझे रियलाइज कराई जब मैम ने कहा व्हेन द नेम प्रियंका कम्स एवरीथिंग इज परफेक्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। ओह माय गुडनेस, आई वाज सरप्राइज्ड। और आज भी थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट व्हेन वी वर लर्निंग मेटाफॉर्स। एंड आज भी जब बहुत डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, तब जब टाइम कम होता है और थिंग्स अनटेंगल्ड, तो मुझे याद आता है मैम का वो इनकरेजिंग स्टाइल। मैम ने मुझे एक बार इनकरेज किया था कि in an apple pie order, when the name Priyanka comes, everything is perfect in an apple pie order. So I try to maintain that quality of myself. थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी उस क्वालिटी को पहचाना और मुझे इनकरेज किया। आपकी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है तो मुझे आपके वर्ड्स याद आ जाते हैं और मैं फिर से नए उत्साह के साथ आगे बढ़ जाती हूँ। आई ट्राई टू डू थिंग्स विद परफेक्शन इन बेस्ट पॉसिबल वे। जब एज वंडरफुल एज वीमेन कैंपेन स्टार्ट हुआ, तो इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करने के टाइम पर मेरे मन में यही चल रहा था कि बाहर से टीचर्स कनेक्ट होंगे, बट क्योंकि कैंपेन नए नए स्टार्ट ही हुआ था और टीचर्स कनेक्ट हो नहीं पाए थे, तो यही मुझे एडवाइस की मेरी फ्रेंड ने कि प्रियंका तुम ही एज अ टीचर क्लास लो। और मैं ऐसा कर पाई। मैं ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि अमनप्रीत मैम ने जो मुझे जिस तरीके से पढ़ाया था, उन कोई बेस बना चुकी थी पहले ही मेरे अंदर। और मैंने आईएलटीएस एकेडमी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी बैंड स्कोर के साथ क्लियर किया था। पर मैं ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि पास्ट में कभी मैम ने मेरे अंदर एक बेस बना दिया था इंग्लिश का। और जब मैंने वंडरफुल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करी, तो जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि सब कुछ मुझे अपने आप से करना था, आई हैड नो डिफाइंड सिलेबस, तो अपने से ही स्टार्ट करना था कि पहले बच्चों को बेसिक सिखाया जाए, फिर आने वाले टाइम में धीरे धीरे उन्हें एक्टिविटीज़ कराई जाए, सो दैट कि हम मैसेज स्प्रेड कर सकें ऑन सोशल मीडिया। तो अपने आप से सिलेबस डिज़ाइन करके किस तरीके से करना है, मैं ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि मैम ने
जिस तरीके से पढ़ाया था उससे मुझे आज भी मार्गदर्शन मिलता है। तो जिस तरीके से जो मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चों के, उसमें मैम की पढ़ाने के स्टाइल का इंस्पिरेशन रही है। और जब मैम से पहली क्लास में मिली थी तब मैम ने बच्चों को यही, मैंने स्टूडेंट की क्लास में ये कहा था कि आप सब सोचना भी इंग्लिश में ही। आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि स्कूल टाइम थी, मेरे से ऐसा होता था, थॉट्स इंग्लिश में चल रहे होते थे। तो व्हेन शी सेड दोस वर्ड्स कि अब से आप इंग्लिश में ही सोचना, आई वाज लाइक कि मैम के साथ मेरी सोच कितनी मिलती है। और जब इंग्लिश सॉन्ग रिलीज करना था वंडरफुल वुमनहुड हमारे कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस सॉन्ग के लिरिक्स क्योंकि मेरे मन में घूम रहे थे, लेकिन एक जिसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाई वो इसलिए कर पाई क्योंकि मैम ने कहीं मैम ने कहीं पास में इंग्लिश में इतना परफेक्ट बनाया कि मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाई। तो आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर वाले दिन एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन पावर स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर अ वंडरफुल टीचर। प्रोफेसर विश्वास त्रिवेदी, आईआईटी गुवाहाटी। ग्रेजुएशन में कुछ साल का गैप रहा मेरी करियर में, तो वहाँ पर जब इतने सालों के इतने सालों के बाद मैंने कम बैक करना चाहा, तब उस टाइम पर मैंने एनपीटीईएल के ऑनलाइन कोर्सेज से कम बैक किया था। जो फर्स्ट कोर्स मैंने इतने सालों के करियर गैप के बाद ज्वाइन किया था, ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि कोविड का टाइम था और ऑनलाइन कोर्सेज ही एक्टिव थे बहुत सारे। तो जो कोर्स मैंने इतने सालों बाद स्टार्ट ज्वाइन किया था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्योरी एंड एप्लीकेशंस बाय प्रोफेसर विश्वास त्रिवेदी फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। रेगुलरली अगर आप सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो आपके लिए वो इजी होता है, बट इतने सालों के बाद जब आप कम बैक करते हैं स्टडीज़ में या करियर में तो वो इतना इजी नहीं होता। बट हाँ, मैं मानती हूँ कि कॉलेज में बहुत अच्छे से बेस बना दिया गया था और वो टॉपिक्स मुझे याद थे जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। बट और सर के साथ जब मैंने वो कोर्स मैंने जब ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं जैसे कुछ नया सीख रही हूँ। क्योंकि हाँ, एक तो कॉलेज में बहुत अच्छा बेस बना हुआ था क्योंकि कॉलेज में बहुत अच्छे से एजुकेशन दिया गया था। उन टॉपिक्स का जो मैंने कॉलेज में स्टडी करे थे वो मुझे याद थे, बट उनको दोबारा से रिकॉल करके वापस से उसमें कम बैक करने में मुझे हेल्प मिली विशाल त्रिवेदी सर के ऑनलाइन कोर्स थे। और सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है और टॉपिक्स को इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। और स्पेशली मैंने एंजॉय किए थे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, जब सर लाइव होते थे और हम सब उनसे क्वेश्चंस पूछ पाते थे। तो चाहे वो कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे इनोवेटिव क्वेश्चन हो, तो यूज्ड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी वे। उसके बाद मैंने सर का एक और कोर्स ज्वाइन किया था, एक्सपेरिमेंटल बायोटेक्नोलॉजी 2022 में। आई गॉट अ लाइफ लेवल इन बोथ द कोर्सेज। तो आज एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन पावर स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। Genome Editing and Engineering, a course by Professor Utpal Bora from IIT Guwahati. Genetics, one of my favorite subjects since the beginning. इसलिए जीनोम एडिटिंग एंड इंजीनियरिंग कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। प्रोफेसर उत्पल बोरा की क्लासेस में जो एक स्पेशल बात थी वो ये थी कि नॉट ओनली बेसिक टॉपिक्स वर कवर्ड बट एडवांस लेवल की रिसर्च स्टडीज होती है उसके बारे में भी वहाँ एक्सप्लेन किया करते थे। और सबसे ज़्यादा जो यूजफुल फ्रूटफुल सेशंस थे वो लाइव सेशंस थे विच आई यूज्ड टू एंजॉय। वहाँ पे मैंने सर से कई बार इनोवेटिव क्वेश्चन पूछे, कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, अपार्ट फ्रॉम कोर्स भी पूछे। सर के इनोवेटिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का जो स्टाइल था बहुत ईजी और सरलता के साथ उन्होंने उस डिफिकल्ट से क्वेश्चन और मेरी क्यूरियोसिटी को वहाँ आंसर भी किया था लाइव सेशंस में। और मेरे फेवरेट टॉपिक से रिलेटेड जो कोर्स था जीनोम एडिटिंग एंड इंजीनियरिंग, उस कोर्स को मैंने उनके अंडर रह के जब सीखा तो मैं उसे अच्छे से समझ पाई, उसे कर पाई। सो आज एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन पावर स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच सर।
गायत्री मैम, मेरी योगाचार्या। 2023 में जब मुझे इंटरनल फीवर हुआ, उस टाइम पे मेरा पूरा रूटीन ही चेंज हो गया। लेट नाइट्स में जो नींद नहीं आती थी और सुबह देर से आँख खुलती थी। और उन्हीं दिनों हमारे पावर स्किल दीदी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चल रहा था। तो फिर मन में ये क्वेश्चन था कि मैं फिट नहीं रहूँगी, हेल्दी नहीं रहूँगी, तो मैं इस कैंपेन को आगे लेके कैसे चलूँगी? मैंने डिसाइड किया कि मुझे योगा क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। हालाँकि योगा मैं बचपन से करती रही हूँ अपने आप से घर में, बट एक गुरु के साथ योगा करना और अपने आप से करने में अंतर होता है। So I decided to join योगा क्लासेस और बाय गॉड्स ग्रेस मैं गायत्री मैम से मिली। गायत्री मैम से जब मिली, उनको बताया इतने सालों से मेरा क्या रूटीन रहा, कैसे मैंने मेडिटेशन किया है और अब किस तरीके से मैं कैंपेन स्टार्ट कर रही हूँ। तो गायत्री मैम ने मेरे मन की बात को समझा और उसके अकॉर्डिंग मैम ने मुझे मेडिटेशन कराया, योगा कराई। मैं सरप्राइज विद इन फ्यू डेज मेरा इंटरनल फीवर अपने आप ही हील हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये योगा का चमत्कार तो है ही, पर साथ में मैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि इतने सालों से मुझे जो स्ट्रेस में वो कहीं ना कहीं धीरे 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 दूर होने लगा मैम के साथ रहकर। और न केवल उन्होंने मुझे योगा का ज्ञान दिया, बल्कि जब जब हमारे कैंपेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, जब जब हमारे कैंपेन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हुए हैं, उसमें गायत्री मैम का और उनके महेश वशिष्ठ संस्थान का योगदान रहा है, मैम का सपोर्ट रहा है। महेश वशिष्ठ संस्थान का हमारे कैंपेन के ऊपर आशीर्वाद रहा है, हमारे फाउंडेशन के ऊपर आशीर्वाद रहा है। आज मैं कैंपेन में ये सब जो चीज़ें कर रही हूँ, उसमें गायत्री मैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि मुझे फिजिकली फिट बनाने के साथ मेंटली स्ट्रांग बनाने में मैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन पावर स्प्रेड दीदी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप एक वंडरफुल योगा ट्रेनर हैं और एक वंडरफुल टीचर हैं। थैंक यू सो मच। कैंडी मैम, वंडरफुल योगा ट्रेनर। मुझे ध्यान है जब 2023 में कुछ दिनों के लिए मेरा बैंगलोर जाना हुआ अपनी एल्डर सिस्टर के यहाँ पर, तब वहाँ पर मैं गायत्री मैम की योगा क्लास मिस कर रही थी। और मुझे ये था कि उन दिनों हमारा फाउंडेशन रजिस्टर होने ही वाला था, हमारा प्रोसेस चल रहा था, पावर स्प्रेड दीदी फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। बीच में कुछ समय के लिए मैं बैंगलोर जाना हुआ, तो उस टाइम मैं यही सोच रही थी कि मुझे योगा क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे आगे चल के इतना बड़ा कैंपेन रन करना है और महिलाओं के सम्मान के लिए आई हैव टू वर्क हार्ड। तो मुझे ये था कि मैं योगा कंटिन्यू रखूँ। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मुलाकात होती है कैंडी मैम से विद इन द सेम सोसाइटी। तो उनकी मैंने क्लासेस वहाँ ज्वाइन करी। जितने दिनों में मैं बैंगलोर रही, मैंने उनकी क्लासेस वहाँ ज्वाइन करी। अपनी सिटी से दूर एक नई सिटी में जाके डिफरेंट माहौल में आप कुछ समय के लिए जब रहते हो, तो न केवल मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, बल्कि जब वेदर चेंज होता है एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में, तो आपको फिजिकली भी फिट रहना होता है। रात के समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एकदम से गर्मी वाले मौसम से जब वहाँ जाते हो तो वेदर चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है। तो उन दिनों कैंडी मैम से जो मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने योगा क्लासेस करी। मेरे लिए ईजी था एक इंटरनल फीवर वाली स्टेज से निकल कर बाहर, और नींद मेरी पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब मैंने कैंडी मैम की क्लासेस ज्वाइन करी, तो मैं इजीली ढाल पाई अपने आप को उस वेदर में। और न केवल उन्होंने मुझे फिजिकली स्ट्रांग बनाया, बल्कि बैंगलोर उन्होंने मुझे इतने दिनों में इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया। और जो डिप्रेशन या जो स्ट्रेस था मेरे मन में, साथ ही कैंपेन को लेकर भी कुछ टेंशन थी कि स्टार्ट करना है, कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए मैम ने मुझे बूस्ट किया। मैम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर पाओगी प्रियंका, और ये होगा ज़रूर। और आज मैम के आशीर्वाद से मैं उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का टाइम पीरियड पार कर पाई, बैंगलोर में रहकर भी ऑनलाइन मैं उस चीज़ को कर पाई, क्योंकि मैम का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैम ने मुझे फिजिकली फिट बनाया, मेंटली स्ट्रांग बनाया। और न केवल मैम ने मुझे उन दिनों योगा की ट्रेनिंग दी, बल्कि मैम के साथ मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी।
मैम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मुझे प्रॉमिस किया, और तब से लेकर आज तक मैम का सपोर्ट हमारे साथ है। जब भी हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, कैंडी मैम का पूरा सपोर्ट बना रहता है, और जब भी मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी होती है तो मैं कैंडी मैम के साथ अपनी योगा की ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ। आज जो मैं अपनी कैंपेन में ये सब कर पा रही हूँ, उसमें कैंडी मैम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैम से मेरी मुलाकात उस सेंसिटिव टाइम में हुई थी जब इस कैंपेन का रजिस्ट्रेशन, जब फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा था, तो सेंसिटिव टाइम में मेरी मुलाकात मैम के साथ हुई, और बाय गॉड ग्रेस उस टाइम पे मैं मैम से मिली। और इसलिए मैं उस सेंसिटिव टाइम को, ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, जो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी होती है, कुछ पता भी नहीं होता है कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, उस टाइम को मैं स्ट्रांगली पार कर पाई मैम की सपोर्ट से। तो थैंक यू सो मच। आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एज वंडरफुल एज वुमेन पावर स्क्वायर थेरेपी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप एक वंडरफुल योगा ट्रेनर हैं और वंडरफुल टीचर हैं। डॉक्टर सुधा चौरसिया भी मेरे लिए मदर फिगर हैं। जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा लगा ही नहीं जैसे मैं किसी अनजान से मिल रही हूँ। एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन पावर स्क्वायर थेरेपी फाउंडेशन में शुरू से उन्होंने मुझे बेटी की तरह सपोर्ट किया, और उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। जितनी भी एक्टिविटीज़ में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने उनके अनुपस्थिति में करी, सभी एक्टिविटीज़ में मैम की तरह मैम का आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर। मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया और बहुत कुछ सीखा है मैंने मैम के साथ रहकर। न केवल कैंपेन को उन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि मुझे बेटी की तरह सब मानती हैं, और मेरे लिए वो मदर फिगर हैं, क्योंकि उनको पहले दिन जब देखा तो ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी मदर जैसी हैं। उनकी व्यवहार में जो स्वीटनेस है, जो प्यार है, इसलिए माँ जैसी फीलिंग आती है उनके साथ रहकर, और इसलिए वो भी मेरे लिए गुरु के समान हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन पावर स्क्वायर थेरेपी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। विवेक कुमार चौरसिया सर से मेरी मुलाकात हुई थी महर्षि वशिष्ठ संस्थान के एजुकेशनल कोर्स लॉन्च में, जो कि गोरखनाथ मंदिर में हुआ था। तो जब सर से मैं पहली बार मिली तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल मेरे फादर जैसे हैं। जमीन से जुड़े हैं व्यक्तित्व, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी और फुल ऑफ नॉलेज। सर का शुरू से सपोर्ट रहा है हमारे कैंपेन में, हमारे फाउंडेशन में। सर ने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी किया। जब हमारी फर्स्ट ऑन एक्टिविटी हो रही थी गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2023 को, तब वर्कशॉप हमने जो ऑर्गेनाइज की थी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सॉल्यूशन पे, उसमें वहाँ पर विवेक सर एंड सुधा मैम को इनवाइट किया था। मेरी एक इनविटेशन पर वे लोग सहजता से आए वहाँ पर इतनी दूर, और आकर उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें ज्ञान दिया, हमें आशीर्वाद दिया। तो सर के साथ हमेशा एक फादर वाली फीलिंग ही आई, और सर ने बेटी की तरह सपोर्ट किया मुझे, और आज भी उनका सपोर्ट है हमारे कैंपेन के साथ। सर के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा मैंने। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ में वो वे प्रेजेंट थे, और जितनी भी एक्टिविटीज़ में वे नहीं भी थे, उसमें उनका पूरा सपोर्ट रहा, और आगे भी वे हमारे कैंपेन को सपोर्ट करेंगी। तो आज एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन पावर स्क्वायर थेरेपी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच। शशि मैम मेरी फर्स्ट म्यूजिक टीचर। जब मैम से पहली बार मिली तो ऐसा लगा न केवल मैम की आवाज़ में मधुरता है, बल्कि उनके व्यवहार में भी मधुरता है, और इतने सुंदर तरीके से वो संगीत का ज्ञान देती हैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कि आसान हो जाता है सुर को साधना और मधुरता के साथ संगीत गाना। राग उन्होंने मुझे आसानी से सिखाए, और इतने कम टाइम में मैम के दिए गए ज्ञान के कारण ऐसा हो पाया कि मैं राग सीख पाई। न केवल राग सीख पाई, बल्कि जो सॉन्ग मैंने लिखा था एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वंडरफुल वुमनहुड सॉन्ग, उस सॉन्ग को मैं प्रिपेयर करके रिलीज कर पाई।
न केवल प्रैक्टिकल्स बल्कि थ्योरी में का भी ध्यान उन्हें उनकी टिप्स पे रहता है हमेशा। एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं बच्चों को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो संगीत की विद्या का जो थ्योरी का जो ज्ञान होता है, वो बहुत ईज़िली एक्सप्लेन करती थी। नोट्स लिखकर एक्सप्लेन करना, लिखकर एक्सप्लेन करना, गाकर समझाना और साथ में वीडियो ऑडियो बनाकर हेल्प करना, मैम का ये स्टाइल है। मैं और साथ में हमारे कैंपेन के लिए मैम का सपोर्ट रहा है, क्योंकि कैंपेन के लिए न केवल वंडरफुल मोमेंट सॉन्ग की प्रैक्टिस में उन्होंने मेरी हेल्प करी, बल्कि शक्ति जागृति पोएम भी मैंने मैम के साथ प्रैक्टिस करी थी मैम के रेजोनेंस म्यूजिक स्कूल में। such a wonderful sweet teacher she is। तो आज एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन पावर स्पिरिट फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिस्टर पंकज मणि प्रकाश सर, मेरी म्यूजिक टीचर। जब एज वंडरफुल एज वन कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं चाहती थी कि हमारे कैंपेन में मैं सॉन्ग्स रिलीज करूँ, तब मेरी सर से मुलाकात हुई। जब मैंने सर को अपने कैंपेन के बारे में बताया और ये कहा कि सर मैं अपने कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉन्ग्स रिलीज करना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, तो सर ने मुझे यही कहा, आप कर पाओगे क्योंकि आप एक नोबल कॉज के लिए कर रहे हो, आपके सिर्फ पर्पस है सीखने का और गाने का। सर ने इनकरेज किया, न केवल सर ने इनकरेज किया बल्कि ये वंडरफुल वुमनहुड सॉन्ग के जो लिरिक्स मैंने लिखे हुए थे और जो धुन मेरे मन में चल रही थी, उसको प्रिपेयर करने में भी सर ने पूरी हेल्प करी। और सर की मैम के म्यूज़िक स्कूल में मैंने रेजिडेंस म्यूज़िक स्कूल में मैंने अपने प्रैक्टिस सेशंस प्रिपेयर करे। I can love you unconditionally। शॉर्ट टाइम में वंडरफुल वुमनहुड सॉन्ग मैं गा पाई और रिलीज़ कर पाई, क्योंकि सर ने मुझे उस सॉन्ग को प्रिपेयर कराने में हेल्प करी। और सर ने न केवल मेरी हेल्प करी बल्कि उस सॉन्ग के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया। I can bring a new life। शुरू में मुझे लगा कि इतने कम टाइम में मैं सॉन्ग कैसे कर पाऊँगी। मैंने मैम से पूछा था, शशि मैम से पूछा कि मैम आप मेरे कैंपेन के लिए गाना। पर देन सर ने कहा कि तुम्हारा कैंपेन है, तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए अपनी आवाज़ में, तभी चैनल होगा और हमें विश्वास है तुम गा लोगी। और वही हुआ भी, मैं गा पाई। Wonderful feeling। एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए वंडरफुल वुमनहुड सॉन्ग रिलीज होगा। Yes, I can cause। एक एक सुर को ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करा के उसको परफेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करने का सर का अपना एक अलग ही सुंदर सा स्टाइल है। और जल्दी ही जो शिव स्तुति हमारी कैंपेन की तरफ से आने वाली है, उसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक कर देंगे, क्योंकि जल्दी ही हमारे कैंपेन की तरफ से लेकर आने वाली हूँ। इतनी कम समय में म्यूजिक में उस लेवल पे आना कि गाना गा के एक सॉन्ग कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलीज कर पाना, वो मैं कर पाई सर की और मैम की हेल्प से। तो आज एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन पावर स्पिरिट फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच सर।